हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट मनी टीचिंग। क्या आपको भी इंडिपेंडेंटली एनालिसिस करने में प्रॉब्लम आती है? क्या आपको एवरी सिंगल वीक किसी ना किसी फोरकास्ट वीडियो को देखने की जरूरत पड़ती है एनालिसिस करने के लिए? तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि आप खुद से इंडिपेंडेंटली नए वीक की तैयारी कैसे कर सकते हैं और इंडिपेंडेंट ट्रेडर कैसे बन सकते हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करे आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने की पहली स्टेप होती है लर्निंग। पहले आपको खुद सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम ट्रेड करते हैं, किस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर देखा जाता है, किस तरीके से मार्केट बिहेवियर को अंडरस्टैंड करके ट्रेड लगाई जाती है। ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तब आपको ट्रेडिंग अच्छे से आएगी और तभी आप इंडिपेंडेंटली एनालिसिस खुद से कर पाएंगे। तो अभी मैं आपको कुछ करेंसी पेयर्स का एनालिसिस दिखाऊंगी और बताऊंगी कि किस तरीके से आप पहले से ही रेडी हो सकते हो नए वीक के लिए। पहली करेंसी पेयर है यूरो यूएसडी। एज ऑलवेज यहाँ पे हम पहले से एनालिसिस करते आ रहे हैं, ओके, लास्ट वीक से भी। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो यहाँ पे मार्केट ने अपनी डायरेक्शन अप ट्रेंड कर दी थी। ओके, मार्केट अप ट्रेंड हो गया था। ये जो हाई है इसने एक वैलिड लो को नीचे ब्रेक किया है। यहाँ पे हाउ इट्स अ वैलिड लो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हाई बनेगा और इसने अपने से प्रीवियस वैलिड पुल बैक इंड्यूसमेंट को ग्रैब कर रखा है, तो ये वैलिड हाई बन जाएगा। एंड दिस लो इज अ वैलिड लो क्योंकि इसने इस वैलिड हाई को ऊपर ब्रेक किया है। तो यहाँ पे एक वैलिड लो नीचे ब्रेक हुआ है, तो ऑफ कोर्स मार्केट की डायरेक्शन डाउन ट्रेंड टर्न हो सकती है, मार्केट डाउन ट्रेंड कर सकता है। तो डायरेक्शन पता चल गई, ऑल ओवर डाउन ट्रेंड। फिर हम हमारे एसओबी मार्क करते हैं, हमारे एरियाज। तो यहाँ पे ये लो था, इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक दिस वन, तो ये इंड्यूसमेंट होगा। अभी एक ऑर्डर ब्लॉक होगा इंड्यूसमेंट से पहले का, तो इंड्यूसमेंट से पहले का वैलिड ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे ये बेरिश कैंडल है। ओके, क्यों है, लेट मी एक्सप्लेन। यहाँ पे देखो ये बेरिश कैंडल है, इसके पास एक वैलिड इम्बैलेंस है। पहले अगर हम मार्क करते ऑर्डर ब्लॉक तो हम ये बुलिश कैंडल मार्क करते। ओके, बट इसके पास कोई इम्बैलेंस नहीं है, तो ये इनवैलिड है, ये ऑलरेडी मिटिगेटेड है, तो उसके आगे हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये बेरिश कैंडल है, इसके पास इम्बैलेंस अवेलेबल है। ओके, लाइक दिस। ओके, तो ये हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। ओके, तो एक आईडीएम से प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक हमारा एसओबी होता है और एक होता है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। तो एक्सट्रीम पे हमारा ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। तो हमने डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से एरियाज मार्क कर दिए। ओके, अभी क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने आईडीएम को पहले स्वीप किया था, बाद में मार्केट ने ऊपर ब्रेक किया। तो यहाँ पे मार्केट अभी ऊपर ब्रेक कर रहा है। ओके, तो इट्स इंडिकेशन कि मार्केट अभी रीटेस्ट स्टार्ट कर चुका है, काउंटर ट्रेंड स्टार्ट कर चुका है, क्योंकि मार्केट ने आईडीएम के ऊपर कैंडल क्लोजिंग किया है। तो इसको हम एज अ माइनर सी एच ओ सी एच बी ले सकते हैं। तो ये मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए अप ट्रेंड करेगा। कहाँ तक कर सकता है, हमारे इन एरियाज तक। ये हमारा डेली का जोन है, तो एक यहाँ तक मार्केट रीटेस्ट कर सकता है या फिर यहाँ तक कर सकता है। ओके, वो तो हमें शॉर्ट लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन से पता चलेगा कि मार्केट कहाँ तक रीटेस्ट करेगा। ओके, तो मार्केट ने रीटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है, तो अभी यहाँ पे काउंटर अपॉर्चुनिटी बन रही है। जब तक मार्केट हमारे इस एरिया में नहीं आ जाता तब तक हम काउंटर अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। बट ये ध्यान में रखना है, काउंटर अपॉर्चुनिटी रिस्की होता है क्योंकि हम डायरेक्शन के अगेंस्ट ट्रेड लगा रहे होते हैं, तो मार्केट की डायरेक्शन टर्न भी हो सकती है। तो इसलिए जब हम काउंटर ट्रेड लगा रहे हैं तो हमें वहां पे ज्यादा अच्छे से कंफर्मेशन लेना होता है और हमें वहां पे अच्छे से रिस्क रिवॉर्ड और रिस्क को कम से कम करके ट्रेड लगानी होती है, क्योंकि वहां पे हमारे लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि हम डायरेक्शन के अगेंस्ट ट्रेड लगा रहे होते हैं। तो अभी यहाँ पे अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में भी देखें तो लेट्स गो इन 4 आवर टाइम फ्रेम। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में भी ऊपर की तरफ ब्रेक मिल गया है। ओके, कैंडल क्लोजिंग हो रहा है। और 1 आवर में भी चले तो ऑफ कोर्स वहां पे भी मार्केट ने डायरेक्शन बदल दी है। तो एज ए इंटरडे ट्रेडर वी कैन गेट हेयर अ काउंटर अपॉर्चुनिटी। ओके, तो यहाँ पे देखो मार्केट ने आईडीएम को ऊपर ब्रेक किया, जो कि हमारा डेली टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट है। फिर मार्केट ने रिटेस्ट किया, तो अभी यहाँ पे जूम करते हैं। ओके, यहाँ तक फिर मार्केट ने वापस से रिटेस्ट किया है, फिर वापस से ऊपर गया है और अभी मार्केट ने क्या किया, ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है वैलिड और कैंडल क्लोजिंग भी किया है। तो करंटली मार्केट अप ट्रेंड कर सकता है, डायरेक्शन अप ट्रेंड है करंट के हिसाब से, जो कि शॉर्ट टर्म है।
सो दिस इज अवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी अगर हम यहाँ पे एरिया मार्क करें, ओके, ये लो है और ये हमारा मेन हाई है, ओके, ये हमारी रेंज हो गई जिसके अंदर हमें डील करना है, इस रेंज के अंदर ही हमें एसओबीज मार्क करना है, ओके। तो ये अभी हमारा हाई है, तो अभी हम पहले इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे, तो यहाँ पे हम जूम इन करते हैं और देखते हैं यहाँ पे इंड्यूसमेंट कौन सा बन रहा है। तो लेट्स जूम है, ये हमारा हाई है, इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दिस वन इज नॉट एन वैलिड पुल बैक, वाई? क्योंकि ये बुलिश कैंडल है ना, इसकी जो शेडो है वो सबसे हाईएस्ट है, तो मतलब इसके हम सिक्योर हाई सिक्योर लो मार्किंग करेंगे और इसका सिक्योर लो ग्रैप नहीं हुआ है, ओके। तो ये हो जाएगा इनवैलिड पुल बैक, तो हमें उससे पहले देखना पड़ेगा। तो इससे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो क्लियर ये पुल बैक बन रहा है, ओके। इसके अंदर भी एक बहुत छोटा सा माइनर पुल बैक बन रहा है, बट उसको फिर हम माइनर इंड्यूसमेंट मार्क कर सकते हैं, और ये वाला हम मार्क करेंगे तो वो मेजर इंड्यूसमेंट हो जाएगा, तो वी कैन मार्क बोथ। तो यहाँ पे मैं मेजर मार्क करती हूँ, तो ये हमारा आईडीएम होगा। और आप नोटिस करो तो आईडीएम को मार्केट ने ग्रैब कर लिया है, तो दिस हाई विल बी अवर वैलिड हाई, ओके। अभी हम जूम करें, यहाँ पे जूम आउट करें वापस से। अब आईडीएम ग्रैब हो चुका है, तो वी कैन मार्क अवर एरिया, ओके। तो आईडीएम से प्रीवियस अगर हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते, आईडीएम से प्रीवियस ओबी, तो यहाँ पे हमारा ये जो बेरिश कैंडल है ये वाला, ये हमारा ओबी बन जाता, ओके। इसने अपने से प्रीवियस कैंडल के लो को भी ग्रैब किया है, स्वीप किया है, और इसके पास इम्बैलेंस है, बट वो ऑलरेडी ग्रैब हो चुका है एरिया, तो इसको मार्क करने का कोई पॉइंट नहीं बनता। एक होता है हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे अगर हम देखें वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, सो हेयर वी कैन सी एन ऑर्डर ब्लॉक, दिस वन, ओके। इसको जूम करके मैं दिखाती हूँ। इसने अपने से प्रीवियस कैंडल के लो को ग्रैब कर रखा है और इसके पास एक बहुत छोटा सा इम्बैलेंस मुझे दिख रहा है, ओके, लाइक दिस। तो ये हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक में टर्न हो सकता है। लेट्स जूम आउट अगेन। तो मार्केट देखो अभी रिटेस्ट कर ही रहा है, ओके। यहाँ पे ये हमारा एक्सट्रीम ओबी होगा। मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे मार्केट नीचे आया और मार्केट ने ये लिक्विडिटी थी यहाँ पे, ओके, इस लिक्विडिटी को स्वीप किया, यहाँ पे स्वीप करके मार्केट ने ऊपर की तरफ चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया। एंड ये मैंने शेयर भी किया था कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन रही है टू ट्रेड, ओके। एंड आई डोंट नो किन लोगों ने इस पे फोकस किया, ये मैं शेयर करती हूँ डिस्कशन ग्रुप में। तो अभी यहाँ पे क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, लेट मी एक्सप्लेन। अगर मार्केट ऊपर की तरफ इस हाई को ब्रेक करता है, मान लो मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने कैंडल क्लोज किया इस हाई के ऊपर और इस हाई के ऊपर, दोनों को मार्केट ऊपर ब्रेक करता है, तो हम कह सकते हैं कि मार्केट ऊपर तक जाएगा। यहाँ पे इम्बैलेंस है यहाँ तक, ओके। इस इम्बैलेंस तक मार्केट जा सकता है, अगर मार्केट इन दोनों हाइस को ब्रेक करता है तो मार्केट यहीं से कंटिन्यू कर जाएगा। और अगर मार्केट ऐसा नहीं करता, जैसे कि अभी तो नहीं किया है, मार्केट एक्चुअली में इस हाई को स्वीप कर रहा है ऊपर की तरफ, ब्रेक नहीं हुआ है ऊपर की तरफ, तो हो सकता है कि मार्केट नीचे आए, एक्सट्रीम हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है वहां पे टैप करे, यहाँ पे हमें लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन दे, यहाँ पे हमें मिनिट टाइम फ्रेम में जाकर के लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेना है। अगर हमें लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन मिलती है तो हम फिर ट्रेड अपॉर्चुनिटी गेट कर सकते हैं। फॉर काउंटर मेक श्योर इट्स इन योर रिस्क रिवॉर्ड एंड रिस्क मैनेजमेंट प्लान, ओके। तो ये दो सिचुएशन यहाँ पे अभी हो सकती है। और अगर यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिलती लोअर टाइम फ्रेम, तो सिंपली मार्केट बता रहा है कि वो नहीं जाएगा ऊपर, यहाँ से वो नीचे जाने वाला है, तो फिर वहां पे तो कोई ट्रेड लेनी ही नहीं है। तो लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन आपको बता देगा कि ट्रेड लगाना है या नहीं लगाना, ओके। तो देखते हैं यहाँ पे मार्केट क्या करता है। यहाँ पे वेटिंग करना पड़ेगा, नेक्स्ट वीक जब मार्केट ओपन होगा वी कैन सी दैट। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे लिक्विडिटी भी क्रिएट हो रही है, तो मार्केट के नीचे आने के चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं। तो वो तो देखते हैं मार्केट क्या करता है। तो ये दोनों चीजें हो सकती है यहाँ पे, ओके। हमें अच्छे से कंफर्मेशन लेकर के फिर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखनी है, ओके। तो ये है यूरो यूएसडी का एनालिसिस। नेक्स्ट है यूरो कैड। अगर हम इसमें हायर टाइम फ्रेम देखें, ओके, तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम देखें तो मार्केट लाइक डायरेक्शन तो मार्केट की क्लियर नहीं थी, यहाँ पे मार्केट ने अप ट्रेंड किया है बट अच्छे से अप ट्रेंड नहीं किया है, स्वीप किया है ऊपर की तरफ आइस को, फिर मार्केट ने नीचे ब्रेक कर दिया, वापस से मार्केट ऊपर आया, ओके। अभी यहाँ पे मार्केट कहाँ पे है, वी कैन से वीकली टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस लेवल है,
ओके। और यहाँ पे आके मार्केट ने क्या किया है, इस वाले जो हाई है ना उसको स्वीप किया है, बहुत छोटा सा स्वीप हुआ है बट हुआ है। वीकली हाई को सिंपली यहाँ पे स्वीप किया है, और स्वीप करने के बाद डेली टाइम फ्रेम में नीचे की तरफ सी एच ओ सी एस दिया है। जैसे ही हाई स्वीप किया मार्केट नीचे आया, मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे नीचे ब्रेक किया। ओके, तो ऑफ कोर्स वी कैन मार्क अवर एरियाज है। तो डेली टाइम फ्रेम में डायरेक्शन बदल चुकी है, तो वी कैन मार्क अवर जोन्स। अभी यहाँ पे देखो मार्केट आया ऊपर, ये हमारा लो है इससे प्रीवियस, अगर हम वैल्यू टू देखें तो दिस वन विच इज गोना बी इंड्यूसमेंट, और ये इंजीनियरिंग लिक्विडिटी होगा, और यहाँ पे हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल है। ओके, तो मार्केट अभी रिटेस्ट कर रहा है, आईडीएम के ऊपर कैंडल क्लोजिंग हुआ है। तो 1 आवर के हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पे स्ट्रक्चर, तो मार्केट ने यहाँ पे देखो ये हाई बनाया था। ओके, इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक दिस वन, यहाँ पे अंदर भी बन रहे होंगे, मैं इसको जूम करके देखती हूँ। तो ये हमारा कैंडल सबसे हाईएस्ट हाई बना रही है, तो हमें इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक देखना है। तो इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक यहाँ पे देखो मार्केट रेंजिंग कर रहा है, यू कैन सी द करंट पुल बैक। सो ये बुलिश कैंडल एक्चुअली में हाई बना रही है, प्रीवियस कैंडल्स के हाईस को स्वीप किया है इसने, और इसका लो ग्रैब हो रहा है। तो ये जो बेरिश कैंडल है इसके लो को हम इजीली इंड्यूसमेंट मार्क कर सकते हैं। ओके, तो इस हाई ने इंड्यूसमेंट को ग्रैब किया है। ओके, तो ऑफ कोर्स ये हमारा वैलिड हाई होगा। एंड देन मार्केट फिर ऊपर गया, और मार्केट ने ऊपर एक बहुत ही बड़ा ब्रेक दिया है, बहुत तेजी से मार्केट ऊपर गया है। तो यहाँ पे हमें ये ब्रेक मिला, तो ये लो बन गया वैलिड लो। ओके, कंफर्म। साथ के साथ साथ हमारा जो इंड्यूसमेंट है डेली टाइम फ्रेम का वो भी ब्रेक हुआ है, ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। तो सिंपली कह सकते हैं कि यहाँ पे भी काउंटर अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है अभी, क्योंकि मार्केट अभी बहुत दूर है हमारे एरिया से। ओके, यहाँ तक, तो वी कैन ग्रैब सम काउंटर अपॉर्चुनिटीज है। अभी करना क्या है, वी नीड टू वेट, लाइक अगर हम देखें ये वाला नया हाई बना है, इससे प्रीवियस वाले टू ब्रेक अगर हम देखें तो ये वाला होता है, तो यही हमारा इंड्यूसमेंट होगा इसका लो। और अगर हम ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ पे मार्किंग करें तो यहाँ पे कोई भी ऑबी अवेलेबल नहीं है, सबके सब मिटिगेट हो चुके हैं। तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना होगा, वी नीड टू वेट फॉर क्लियर स्ट्रक्चर फॉर्म। अगर मार्केट यहाँ पे नया इंड्यूसमेंट बना देता है, अगर मार्केट ऊपर हाई बनाता है तो इंड्यूसमेंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें ऑर्डर ब्लॉक मिल सकते हैं। ओके, बट उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा, वी नीड टू गेट सम लाइक पेशेंस, हमें पेशेंसली वेट करना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर रेडी कर रहा है जो हमें देखना है या नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो वी कैन लेट इट गो। यहाँ पे मेरा खुद का मेन फोकस है लॉन्ग टर्म ट्रेड में। ओके, क्योंकि जैसे कि मार्केट ने नीचे की तरफ सी एच ओ सी एस दे दिया है डेली टाइम फ्रेम में। ओके, तो मेरा मेन फोकस है यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेड अपॉर्चुनिटी गेट करना। तो इट्स गोना बी योर चॉइस कि आपको काउंटर में ट्रेड लगाना है या नहीं लगाना। ओके, तो अगर मार्केट नीचे आता है और इस आईडीएम को स्वीप करता है, लिक्विडिटी स्वीप देता है, तो हम लोअर टाइम फ्रेम में सी एच ओ सी एस देख करके अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं फॉर काउंटर फॉर शॉर्ट टर्म। ओके, और यहाँ पे दूसरी सिचुएशन भी हो सकती है कि अगर मार्केट यहाँ पे इंड्यूसमेंट बना देता है नया वाला, मान लो ऊपर चले गया मार्केट और यहाँ पे नया इंड्यूसमेंट बना, तो इंड्यूसमेंट आगे शिफ्ट होगा ऑफ कोर्स, तो फिर हम ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क कर सकते हैं, तो हमारा ये वाला एसओबी हो जाएगा। ओके, तो फिर यहाँ पे हमें इस ओबी पे मार्केट को आने का वेट करना है, एंड यहाँ पे कंफर्मेशन लेना है। अगर मिलता है तो वी कैन प्लेस एन अपॉर्चुनिटी। ये दूसरी सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है, बट ये तभी होगा जब मार्केट इंड्यूसमेंट नया बनाएगा। ओके, तो वी नीड टू वेट फॉर क्लियर स्ट्रक्चर टू फॉर्म। तो ये दोनों सिचुएशंस यहाँ पे हो सकती है। एक सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है कि अगर मार्केट ने ऊपर गया और यहाँ पे न्यू इंड्यूसमेंट क्रिएट किया, इंड्यूसमेंट आगे शिफ्ट हो जाएगा ऑफ कोर्स। और अगर मार्केट उसको स्वीप करता है तो यहाँ पे हम लिक्विडिटी स्वीप अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है आने वाले वीक में, बट वी नीड टू वेट फॉर इट। और हमें अच्छे से पेशेंटली मार्केट को देखना होगा कि मार्केट क्या कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, यू कैन फोकस ऑन दैट। और अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते काउंटर में, बिकॉज यहाँ पे रिस्क है थोड़ा सा, काउंटर में रिस्क ही होता है, तो आप जो डायरेक्शन है मार्केट की उस पर फोकस कर सकते हो, हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन पे। हायर टाइम फ्रेम का ऑबी मैंने बता दिया है, तो अब वहां पे भी सेम थिंग करना है। मार्केट को हमें हमारे ऑर्डर ब्लॉक में आने का वेट करना है, एंड वी नीड टू वेट फॉर कंफर्मेशन। रिमेंबर, यहाँ पे ज्यादा टाइम लगेगा। ओके, तो हो सकता है कि यहाँ पे नेक्स्ट वीक, आने वाले वीक में कुछ अपॉर्चुनिटी ना मिले, शायद मार्केट रीटेस्ट ही कर रहा हो, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि व्हाट वी नीड टू डू। ओके,
सो दिस इज द करेंसी पेयर। नेक्स्ट है यूरो जेपीवाई। यूरो जेपीवाई हमारी लास्ट करेंसी पेयर थी लास्ट वीक की भी, तो इसको वापस से डिस्कस करते हैं। मार्केट इज ऑल ओवर अप ट्रेंड इन जेपीवाई पेयर्स। तो यूरो जेपीवाई में मार्केट अप ट्रेंड ही है, तो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाई ने इंड्यूसमेंट को ग्रैब किया था। ओके, तो ऑफ कोर्स इट विल बी अ वैलिड हाई। यहाँ पे अगर हम जूम करके देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे तो बहुत लाइक इक्वल हाईज दिख रहे हैं, बट हेयर इज हाई जो सबसे हाईएस्ट है और उसने अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक को ग्रैब किया है, तो वैलिड हाई हो जाएगा। और फिर ये लो बना और इसने इस वैलिड हाई को ऊपर ब्रेक किया, तो ये लो बन गया वैलिड लो। ओके, तो वैलिड लो बन गया है। वी नीड टू वेट फॉर न्यू वैलिड हाई, तभी हम एरियाज मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर ये नया हाई बना था और इसने भी अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक इंड्यूसमेंट को ग्रैब किया। ओके, तो जैसे ही ग्रैब हुआ तो ये हाई बन गया वैलिड हाई। अभी अगर हम यहाँ पे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते, ओके लेट मी जूम हेयर, तो ये बैरिश कैंडल है, ये हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, और मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी रिटेस्ट कर चुका है, और यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रहा है, ऊपर की तरफ डायरेक्शन शिफ्ट कर दिया है। ओके, जैसे देखो मार्केट ने टैप किया यहाँ पे, मार्केट की डायरेक्शन अभी अप ट्रेंड हो गई है। तो उसके बेस पे हम 1 आवर के स्ट्रक्चर में एरिया मार्क कर सकते हैं। तो लेट्स गो इन 1 आवर टाइम फ्रेम टू सी इट। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, जैसे ही मार्केट ने हमारे 4 आवर के एरिया में टैप किया, 1 आवर टाइम फ्रेम में ऊपर की तरफ सी एच मिला है। ओके, तो यहाँ पे देखो मार्केट ने सी एच दिया, फिर ये नया हाई बना और इसने भी अपने से प्रीवियस वैल्यू ब्रेक को ग्रैब कर लिया, तो इंड्यूसमेंट ग्रैब हुआ है ऑफ कोर्स। तो ये हाई वैलिड हाई में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इस लो ने ऊपर जाकर के इस वैलिड हाई को ब्रेक कर दिया। ओके, तो यहाँ पे अभी नया वैलिड हाई बनने का वेट करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर मैपिंग किस तरीके से करते हैं उसका पूरा का पूरा लाइक अच्छे से मैंने वीडियो बना करके अपलोड कर रखे हैं। यहाँ पे देखो ये हाई बना और इसने भी अपने से प्रीवियस वैल्यू ब्रेक इंड्यूसमेंट को ग्रैब कर लिया। ओके, तो दिस विल बी अवर वैलिड हाई नाउ। अभी देखिए, ये हमारा वैलिड लो है, ये हमारा वैलिड हाई है, तो ये हमारी रेंज हो गई। तो इसके अंदर अभी हम एरियाज मार्क कर सकते हैं, एसओबीज मार्क कर सकते हैं फॉर ट्रेड अपॉर्चुनिटी। आईडीएम ग्रैब भी हो चुका है। तो यहाँ पे अगर हम हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक देखें, जो आईडीएम से प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक है वो ऑलरेडी ग्रैब हो चुका है, तो उसको मार्क करने का कोई पॉइंट नहीं बनता। बट एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हम देख सकते हैं, तो ये हमारा वैलिड लो है। तो इसके पास में और इसके ऊपर हमें ऑर्डर ब्लॉक देखना है वैलिड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब इनवैलिड ऑब्वियस है। बट अगर हम यहाँ पे देखें दिस पॉइंट, यहाँ पे देखो किस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रखा है। तो अगर हम पहले ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते तो हम ये वाली बुलिश कैंडल चूज करते। ओके, जिसने अपने से प्रीवियस जो लोज है उनको ग्रैब कर रखा है, बट इसके पास कोई इम्बैलेंस नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, हमें हमारे ऑर्डर ब्लॉक को आगे शिफ्ट करना होता है। तो आगे देखो ये नई बुलिश कैंडल बनी और इसने अपने से प्रीवियस कैंडल के लो को ग्रैब किया। ओके, और इसके पास एक बहुत ही छोटा सा इम्बैलेंस है, बहुत माइनर, बहुत छोटा इम्बैलेंस। ओके, इतना सा। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है। तो मैंने इसको अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रखा है। तो ये हमारा 1 आवर का एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। अभी मार्केट क्या है, हमारे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक में टैप कर चुका है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे अभी मार्केट टाइम स्पेंड करेगा, बहुत लिक्विडिटी क्रिएट करेगा, मैनिपुलेशन करेगा और फिर ब्रेक करेगा। तो हमें यहाँ पे वेट करने की जरूरत है स्ट्रक्चर बनने की। अभी यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं बना है। इफ यू गो इन 15 मिनट टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने नीचे ब्रेक किया है, अभी यहाँ पे कोई भी नया स्ट्रक्चर नहीं बना है। तो वी नीड टू वेट फॉर कंफर्मेशन है सी एच एंड आईडीएम बोथ, तभी हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो अभी तो यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, बट जैसे कि मार्केट हमारे एरिया में है तो वी नीड टू वेट फॉर कंफर्मेशन। अभी यहाँ पे देखो ये बहुत बड़ी शेडो है, तो ये अगर हम देखें तो मिटिगेटेड है शेडो, बट इसका इतना पार्ट अभी भी स्टिल अनमिटिगेटेड है। तो जब बहुत लंबी शेडो बनती है मार्केट के अंदर तो मार्केट उसमें डीप मिटिगेशन करता है। ओके, तो अगर मार्केट ने यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया तो शायद मार्केट इस एरिया में आ सकता है और शायद नीचे तक इसका डीप मिटिगेशन करे फिर यहाँ पे कंफर्मेशन दे। तो वो तो हमें देखना पड़ेगा मार्केट क्या कर रहा है। ओके, मेक श्योर अच्छे से कंफर्मेशन ली जाए। पहले तो यहाँ पे मार्केट है तो अभी वीक स्टार्ट होगा, तो वी नीड टू वेट फॉर कंफर्मेशन। अगर यहाँ पे हमें अच्छे से सी एच आईडीएम मिल रहा है तो हम अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा तो मतलब मार्केट और मिटिगेशन कर सकता है डीप।
जो कि हमारी ये शेडो है, इसके अंदर भी मार्केट आ सकता है डीप मिटिगेशन करने। तो ये है यूरो जेपीवाई का एनालिसिस। नेक्स्ट करेंसी पेयर है गोल्ड। ओके, तो गोल्ड में अगर हम देखें तो मार्केट हमारे डेली के एरिया में था। ओके, डेली टाइम फ्रेम ऑल ओवर अप ट्रेंड है गोल्ड के अंदर। ओके, और यहाँ पे क्या हुआ था, ये हाई बना और इसने अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक को ग्रैब किया था इंड्यूसमेंट को, तो ये हाई वैलिड हाई था। फिर इन्होंने इस हाई को ब्रेक कर दिया था, तो ये लो बन गया वैलिड लो। फिर यहाँ पे नया हाई बना था और इसने भी अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक को ग्रैब कर लिया इंड्यूसमेंट को, तो ये हाई बन गया वैलिड हाई। ओके, तो हमें रेंज मिल गई, ये हमारा वैलिड लो है, ये हमारा वैलिड हाई है। तो अब इसके बिटवीन हम एसओबी मार्क कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है डेली का, और जो मार्केट है उसने वहां पे टैप किया था। ओके, एंड आई सेड कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो मार्केट ने फिर वहां से कंटिन्यूस ऊपर भी किया। ओके, तो ये तो पास्ट का मतलब एनालिसिस है, बट अभी भी मार्केट कंटिन्यूस ऊपर कर रहा है, तो फिर हमें उसके हिसाब से नए स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे। तो हमने 4 आवर का स्ट्रक्चर रेडी किया था। 4 आवर में यहाँ पे ऊपर की तरफ चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला। ओके, तो हम आईडीएम मार्क करके एरियाज मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले ये हमारा हाई था, इससे प्रीवियस वैल्यू ब्रेक यहाँ पे है, तो उसको हम इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे दिस वन। मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ हाउ इट्स इंड्यूसमेंट। तो लेट्स जूम है। तो यहाँ पे देखो ये जो बुलिश कैंडल है ना जिसपे मैंने कर्सर रखा है, उसका लो हमारा इंड्यूसमेंट है यहाँ पे। हाउ इट्स इंड्यूसमेंट, हमारी सबसे हाईएस्ट कैंडलस्टिक हमें देखना है, तो ये बेरिश कैंडल सबसे हाईएस्ट हाई बना रही है, तो हम इससे एग्जैक्ट प्रीवियस वैलिड पुल ब्रेक देखना होता है। तो यहाँ पे देखो ये जो बुलिश कैंडल है ये वाली, इसने अपने से प्रीवियस कैंडलस्टिक के हाईस को ग्रैब कर रखा है, तो मतलब ये जो कैंडल है ये इनसाइड कैंडल नहीं है। इनसाइड कैंडल का मतलब क्या होता है, जो अपने से पहले की कैंडल के हाई एंड लो के बीच में बन रही होती है। फॉर एग्जांपल दिस बेरिश कैंडल, ये अपने से प्रीवियस कैंडल के हाई एंड लो के अंदर बन रही है, तो ये इनसाइड कैंडल है। ओके, बट दिस इज नॉट एन इनसाइड कैंडल। तो फिर हम इसके सिक्योर हाई सिक्योर लोज मार्क कर सकते हैं। तो इसका हाई एंड लो सिक्योर हाई सिक्योर लो होगा, और फिर देखो इसके सिक्योर लो को मार्केट ने स्वीप किया है, इस वाली कैंडल ने उसको स्वीप कर दिया है, तो ये वैलिड पुल बैक हो रहा है, तो यही हमारा इंड्यूसमेंट भी हो जाएगा। ओके, तो फिर हमने ऑर्डर ब्लॉक्स भी मार्किंग करा था इसके हिसाब से। तो एक होता है इंड्यूसमेंट से प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक, तो दिस वन इज नॉट गोना बी, इसमें से प्रीवियस और भी अगर हम मार्क करते तो यहाँ पे ये वाली बेरिश कैंडल थी दिस वन। अभी आप सोच रहे होंगे इसके आगे की कैंडल्स क्यों नहीं मार्क करी, क्योंकि वो सब इनसाइड कैंडल है। इनसाइड कैंडल को अभी भी मार्क नहीं कर सकते, तो हमें ऐसी कैंडल लेनी होती है जो इनसाइड नहीं होती। ओके, तो यहाँ पे दिस बेरिश कैंडल कैन बी अवर ऑर्डर ब्लॉक इन जिसमें से प्रीवियस ऑबी, एंड फिर एक्सट्रीम पे यहाँ पे हमारा क्लियर ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। ओके, तो मार्केट ने देखो उस पर टैप किया और यहाँ से मार्केट कंटिन्यूस ऊपर गया, तो यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी आफ्टर टेकिंग लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। अभी हम देखें तो मार्केट ने नया ब्रेक दे दिया है, तो इंड्यूसमेंट ग्रैब हो चुका है, तो ये हाई बन गया वैलिड हाई। ओके, और इस लो ने इस हाई को ब्रेक कर दिया है। तो ये लो बन गया वैलिड लो, मतलब कि अभी हमें नई रेंज का वेट करना पड़ेगा बनने का, अभी हमें नया वैलिड हाई बनने का वेट करना पड़ेगा। इफ यू गो इन 1 आवर टाइम फ्रेम, तो ये हमारा हाई है, इससे प्रीवियस वैलिड पुलबैक अगर हम इंड्यूसमेंट देखें तो यहाँ पे देखो ये वाला होता है। ओके, विच इज गोना बी माइनर, मेजर पुलबैक ये है उसके अंदर ये बन रहा है, तो ये माइनर होगा, तो वी कैन मार्क इट एज वेल। तो इसका लो हमारा एज ए इंड्यूसमेंट वर्क करेगा। अभी अगर मार्केट इस इंड्यूसमेंट को ग्रैप करेगा तो हमें हमारा वैलिड हाई मिल जाएगा ऑफ कोर्स। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। तो इफ यू सी देयर इज नो ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल है। ओके, यहाँ पे ये कैंडलस्टिक ही है जिसकी शेडोज बची हुई है मिटिगेट होना, तो ओके हाफ हाफ, तो वो हमारा ओबी की तरह वर्क कर सकता है, बट स्टिल वी नीड टू वेट फॉर स्ट्रक्चर। आईडीएम ग्रैब होने से पहले ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना काइंड नॉट अ थिंग। तो यहाँ पे देखो क्या क्या हो सकता है। अगर मार्केट नीचे आया, मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट के नीचे कैंडल क्लोज किया, ओके, तो हो सकता है कि मार्केट डीप रीटेस्ट करे। हम 15 मिनट 5 मिनट में जाकर के ऑर्डर ब्लॉक्स देख सकते हैं, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल होंगे, तो शायद वहां पे रीटेस्ट करे
और वहां से मार्केट कंटिन्यू करे कंफर्मेशन दे करके। तो इस तरीके से हम कंफर्मेशन दे करके अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। दूसरी थिंग ये हो सकती है कि अगर मार्केट इसको स्वीप करे, मार्केट आए और इंड्यूसमेंट को अगर स्वीप कर रहा है, तो हम लिक्विडिटी स्वीप अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख सकते हैं और कंफर्मेशन देख करके अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और अगर मार्केट यहाँ पे नया इंड्यूसमेंट बना देता है, तो वो तो बताइए आपको, इंड्यूसमेंट आगे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, फिर हमें इंड्यूसमेंट ग्रैब होने का वेट करना पड़ेगा, तभी हमारा वैलिड हाई कंफर्म होगा। सो दिस इज अवर लास्ट करेंसी पेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक एंड कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस। लेट्स बिकम 1% टुगेदर।